नमस्कार दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 3 के इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो, जो 5 मार्च के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सभी ने जो हमें प्यार स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, उन सभी दोस्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में जाकर अगर वीडियो आपको लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके अंत में आप हमें जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके वह सभी प्रश्न जो 5 मार्च के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शब्द प्रॉपर्टी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य में यहां उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के मध्य में होते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न और ऐसे प्रश्न में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है हर विद्यार्थी को। कहीं आप उनमें से तो नहीं हैं। दोस्तों, इसे समझ लीजिए अच्छे ढंग से आज, क्योंकि सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए एक प्रश्न इसमें से फिक्स है कि ऐसे प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसे समझने के लिए और सीखने के लिए थोड़ा आप हमें टाइम देंगे, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आज के बाद, यदि आपको समझ में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं तो। दोस्तों देखिए, शब्द प्रॉपर्टी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य में यहां उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के मध्य में होते हैं। दोस्तों, जैसे देखिए, हम आपसे कहें कि ए और डी के बीच में कितना अक्षर है, ए और डी के बीच में कितना अक्षर है, तो ए और डी के बीच में बी हो गया, सी हो गया, यानी 2 अक्षर है। तो यहां दोस्तों, यहां 2 अक्षरों के बीच में कितने अक्षर हैं उसकी संख्या से संबंधित यहां प्रश्न है। जैसे दोस्तों यहां देखिए, ओ और पी हम ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? ओ और पी। इस प्रॉपर्टी में से, ये प्रॉपर्टी जो शब्द लिखा हुआ है, इसमें से हम 2 अक्षर ले लिए, ओ और पी ले लिए। इस ओ और पी के बीच में यहां देखिए तो कितने अक्षर हैं, तो ओ और पी के बीच में यहां एक भी अक्षर नहीं है। और अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखिए दोस्तों, ओ और पी के बीच में कितना अक्षर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी दोस्तों ओ और पी के बीच एक भी अक्षर नहीं है, क्योंकि ओ के बाद तुरंत क्या होता है? पी होता है। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में भी ओ और पी के बीच में एक भी अक्षर नहीं है, और यहां भी दोस्तों इस शब्द में भी ओ और पी के बीच में एक भी अक्षर नहीं है, यानी एक युग्म आपका ओपी होगा। दूसरे युग्म की बात करें, खोजते हैं कि दूसरा युग्म बनेगा या नहीं भी बनेगा। तो दोस्तों दूसरा युग्म आपका ओ और आर है। यहां पे देखिए ओ और आर, तो यहां देखिए ओ और आर के बीच में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, पी और ई है। और अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए ओ और आर के बीच में कितना अक्षर है, तो ओ और आर के बीच में दोस्तों ओ पी क्यू आर, पी क्यू है। ओ और आर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है? पी और क्यू है, यानी वहां भी 2 अक्षर है। और यहां भी दोस्तों आप देखिए ओ और आर के बीच में 2 अक्षर है। अब ये नहीं दिखेगा कि ई आ गया, तो यहां काउंट करना है कि ओ और आर के बीच में कितने अक्षर हैं, तो 2 अक्षर आपको दिखाई दे रहा है। और अंग्रेजी वर्णमाला में भी दोस्तों ओ और आर के बीच में देखिएगा पी क्यू 2 अक्षर है, यानी दोस्तों ओ आर आपका हो गया, यानी दूसरा युग्म आपका बन गया। अब दोस्तों देखते हैं अगला युग्म बन रहा है या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल पी और आर, देखिए पी और आर। तो दोस्तों देखिए पी और आर के बीच में कितने अक्षर हैं? एक अक्षर है, ई है। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, पी और आर के बीच में केवल ई है, नहीं एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए पी और आर के बीच में कितने अक्षर हैं? तो पी क्यू आर, यानी पी और आर के बीच में वहां केवल क्यू है, यानी दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में भी पी और आर के बीच में एक अक्षर है, और यहां भी दोस्तों पी और आर के बीच में एक अक्षर है, यानी कि पी आर यहां होगा, एक युग्म बनेगा। अगला दोस्तों देखिए आ और कोई बन रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहां देखिए आर पी, यहां दोस्तों एक और बनेगा आर पी। तो दोस्तों आर और पी के बीच में कितने अक्षर हैं? यहां ओ है, केवल एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों आर और पी के बीच में कितने अक्षर हैं? तो आर और पी के बीच में एक अक्षर है, पी क्यू आर, केवल क्यू है, यानी दोस्तों आर और पी के बीच में केवल एक अक्षर है। इस प्रकार दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि 4 युग्म बन रहे ऐसे जिनके बीच में इतना
माने जो भी यहाँ अक्षरों की संख्या है वही अक्षरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में भी है। तो प्रश्न में पूछा गया वर्णमाला में उनके क्रम में मध्य में होते हैं, तो ऐसे कितने युग्म बन रहे हैं दोस्तों? तो ऐसे 1 2 3 4 युग्म बन रहे हैं और यहाँ ऑप्शन आपका डी 4 है और यही आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे समझ गए होंगे। परीक्षा में आते हैं दोस्तों तो बस आपको यही काम करना है, बहुत जल्दी ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब अपवर्तित रहते हैं? कहने का मतलब दोस्तों यह है, जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का हम एक अक्षर ए ले लेते हैं, ठीक है, और इस ए को जब हम दर्पण में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो दोस्तों जब ए को हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब इसका ठीक ऐसा ही रहेगा, यानी चेंज नहीं होता है। ए का ठीक ए जैसा ही दर्पण प्रतिबिंब इसका बनता है। तो दोस्तों ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिसका दर्पण प्रतिबिंब अपवर्तित रहता है, यानी कि नहीं बदलता है। तो पहला तो ए होगा, दूसरा आपका दोस्तों इस प्रकार एच हो जाएगा, तीसरा आपका आई होगा, ठीक है, चौथा आपका एम होगा, पांचवा आपका ओ होगा, छठा आपका टी होगा और सातवां आपका यू होगा, आठवां आपका भी होगा और नौवां आपका डब्लू होगा, ठीक है, और 10वां आपका एक्स होगा और 11वां आपका वाई होगा। यानी दोस्तों ए एच आई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ए एच आई एम ओ टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे ये टोटल 11 अक्षर ऐसे हैं दोस्तों, ठीक है, जो दर्पण प्रतिबिंब जिसका अपवर्तित रहता है, यानी टोटल 11 अक्षर ऐसे हैं दोस्तों जिसका दर्पण प्रतिबिंब अपवर्तित रहता है। यही हमसे पूछा गया था कितने अक्षर है, तो टोटल 11 अक्षर है। देखेंगे ऑप्शन में 11 का, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, दिए गए विकल्पों में से बीमेल छांटिए। दोस्तों बीमेल से या विषम यानी सबसे जो हटके है उसे छांटने के लिए बोला जाता है। जैसे 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं, इसमें से दोस्तों 3 एक जैसा होगा, ठीक है, और चौथा जो होगा वह सबसे अलग होगा, हटके होगा। तो दोस्तों उसे या तो बीमेल कहेगा या विषम कहेगा चुनने के लिए, ठीक है, उसे बीमेल कह सकता है या विषम बोलेगा कि इसमें विषम कौन है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बीमेल या विषम से दोस्तों 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह फिक्स है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में बहुत कोई प्रश्न ऐसा होता है दोस्तों जो आपको परेशान करेगा, तो ज्यादा परेशान करे, 1-2 बार में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे छोड़कर आगे जाइएगा। नहीं तो दोस्तों वैसे प्रश्न में अगर आप फंस जाएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आगे प्रश्न और भी आप इससे भी इजी हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, दिए विकल्पों में से बीमेल को छांटिए। तो अगर दोस्तों हम इसे देखते हैं, सबको जोड़ते हैं, 7 1 8 1 9, तो ये 9 विषम संख्या है। 3 1 4 1 5 ये भी विषम है। 6 1 7 1 8 ये सम हो गया। 8 1 9 1 10 ये भी आपका सम, यानी सम यानी सबको जोड़ रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है। ये भी सम, ये भी विषम, ये विषम, तो यहाँ तो 2 को विषम हो गया, 2 को सम हो गया, तो ये तो होगा नहीं, कैंसिल हो गया। तो दोस्तों दूसरा काम क्या करेंगे, आप भी दोस्तों अपना एक टेस्ट दीजिए कि कौन सही है, इसमें से कौन बीमेल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ एक और काम है, इसको जोड़िए, 7 1 8 1 9 क्या आ रहा है, सबको जोड़ने पर दोस्तों 9 आ रहा है। और 171 में अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यह पूर्ण रूप से 171 9 से कट जाएगा। दोस्तों इसको देखिए, 1 6 1 7 1 8, 161 में अगर 8 से डिवाइड करें, यानी दोस्तों जो भी ये जो लिखा हुआ है संख्या, इस सब संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है, 6 1 7 1 8, और जोड़ने पर जो आता है उसी से डिवाइड करने पर क्या यह कटेगा, तो यह नहीं कटेगा। 161 8 से नहीं कटेगा। यहां भी दोस्तों देखिए 3 1 4 1 5, यानी 131 को 5 से डिवाइड करेगा तो यह भी नहीं कटेगा। 1 8 1 9 1 10, 181 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों 171, ठीक है, इसमें इसके संख्या को जोड़ देते हैं, 7 1 8 1 9, और 9 से 171 में डिवाइड करते हैं तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। यानी दोस्तों यहां देखिए कि सब जो है वह एक जैसा है, जो नहीं विभाजित हो रहा है, इसके जोड़ने पर इसको उसी से संख्या के से जो जोड़ के ला रहे हैं उसी से डिवाइड करने पर यह नहीं विभाजित हो रहा है, यह सबसे अलग है जो विभाजित हो जा रहा है। और यही आपका बीमेल शब्द होगा, यही आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित शब्दों को
शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। क्रम के अनुसार लिखिए, ऐसा भी प्रश्न दोस्तों फिक्स है। हम जो प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों, एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जो आता है परीक्षा में जो फिक्स है वही हम आपको बताते चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हम जो बताए थे दोस्तों, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आज भी जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते, जो उसमें छूट गए थे पिछले वीडियो में, जो बचे हुए जो प्रश्न है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। अब क्रम के अनुसार लिखना है तो दोस्तों यहां देखिए, सम में है CRI, यहां भी देखिए CRI, यहां भी CRI, यहां भी CRI, लेकिन CRI के बाद यहां T है, यहां भी T है, और CRI के बाद यहां S है, और यहां CRI के बाद S है। ठीक है, तो S वाला तो पहले होगा, क्योंकि पहले S होता है तभी तो T होता है। MNPQRST होता है, यानी पहले S तब T, तो ये दोनों तो पहले नहीं होगा, यही दोनों में से पहले होगा। तो इसमें भी देखिए कि दोनों में पहले कौन होगा, क्योंकि सब में CRIS है, यहू में CRIS है। तो दोस्तों एक बात बताइए, CRIS के बाद यहां I है और यहां क्या है, P है, तो ABCD में पहले P आता है कि पहले I आता है, तो पहले I आता है, यानी 3 होगा पहले। ठीक है, 3, तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर होगा, ये कंफर्म हो गया कि ये 4 नंबर में आ जाएगा, तो 3 4। उसके बाद दोस्तों इस दोनों में से चुनना है कि पहले कौन होगा, तो CRIT है, इसमें भी CRIT है, तो T के बाद यहाँ E है, और E के बाद यहाँ क्या है, T के बाद यहाँ I है। तो पहले E होता है कि I होता है पहले, तो पहले ABCD में E ना होता है, तो 2 नंबर। ठीक है, यानी 3 4 2, यहाँ 3 4 1 है, यहाँ 3 4 2 है, यानी दोस्तों ऑप्शन आपका A बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों इस प्रकार के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यह फिक्स है कि एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, और यह दोस्तों आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम होता है, क्योंकि ABCD तो हर किसी को आता है, अंग्रेजी वर्णमाला। यहां दोस्तों प्रश्न में कह रहे हैं उसको उल्टा लिख देना है। ठीक है, तो उल्टा लिखने पर बाईं ओर से, ठीक है, 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा हो। कहने का मतलब यह दोस्तों होगा कि ABCD A से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्या होता है, Z होता है, तो आपको उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ Z, उसके बाद क्या होगा Y, उसके बाद क्या होगा X, उसके बाद क्या होगा W, अगर ABCD को उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, यानी WXYZ, ऐसे समझ रहे हैं बात। चलिए, उसके बाद दोस्तों आपका V होगा, उसके बाद आपका U होगा, उसके बाद दोस्तों आपका T होगा, उसके बाद दोस्तों आपका S होगा, उसके बाद आपका R होगा, उसके बाद Q होगा, तब P होगा, उसके बाद O होगा, फिर N होगा, फिर M होगा। ठीक है, फिर L K J, ठीक है, J, उसके बाद I, उसके बाद H होगा। ठीक है, H होगा, उसके बाद G होगा। पहले गिन लीजिए 19 को हुआ या नहीं, 1 2, क्योंकि हमको तो 19 से ही मतलब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी H तक मेरा 19 हो गया। तो प्रश्न में क्या कहा, बाईं लिखा जाए और बाईं ओर से 19वें अक्षर के, तो बाईं ओर से, तब बाईं ओर से इधर से 19वें अक्षर से, तो 19वें अक्षर H है, अक्षर के बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर 8वां अक्षर, तो इसके बाईं ओर 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर कौन है, P, यही हमें पूछ रहा था। तो 8वां अक्षर P है। देखेंगे ऑप्शन में P का है, ऑप्शन बी आपका सही है, बी जो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, उस सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, और ऐसे प्रश्न में बहुत विद्यार्थी फंसेंगे, ये भी हमें पता है, कहीं आप तो नहीं है दोस्तों। ध्यान से इसे देखिए और समझिए, और अपना भी एक टेस्ट दीजिए। उस
सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। तो दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी यहां यह कर रहे होंगे, हमें पता है कि यहां देख रहे हो कि बी ए है, तो ए है लास्ट में इसका, तो इसके बाद वाला बी इसके सेकेंड वाला में लिखा गया है। तो ऐसे बहुत दिमाग आप लगाएंगे, आप लगा भी रहे होंगे, जरूर लगाइए, लगाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि कितना सब क्या है क्या नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में यही तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम पहले भी बताएं आपको कि एक दो बार आप दिमाग लगाएंगे रीजनिंग में, अगर आपका दिमाग वहां सेट कर जा रहा है, यानी आपसे बन जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है, तो आप सॉल्व करेंगे, अन्यथा छोड़कर आगे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आपको फंसाएगा भी, ये बात को नोट कर लीजिएगा दिमाग में। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहां दोस्तों देखिए एक काम और भी आप कर सकते हैं और आपको परीक्षा में ऐसा करना भी चाहिए। दोस्तों देखिए एबीसीडी में जो के का जो स्थान होता है, अक्षर जो होता है के का जो काउंटिंग जो होता है एबीसीडी में, वह कितना होता है? तो 11 नंबर पर के होता है। कितने नंबर पर? 11 नंबर पर के होता है। ठीक है, 11 नंबर पर के होता है। और सी का जो स्थान ए बी सी यानी कि तीसरे नंबर पर, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, और ए कितने नंबर पर होता है? 1 नंबर पर, यानी के सी ए, इसका जो सीरियल जो नंबर है, यानी जो नंबर है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो यह 15 आ रहा है। फिर दोस्तों इसको देखिए एच बी ई, तो ए बी सी डी में एच का स्थान जो होता है दोस्तों 8वां होता है और बी का स्थान दूसरा होता है, तो 8 2 क्या होगा? 10 हो गया। और ई का जो स्थान होता है दोस्तों 5वां होता है, तो 15 हो गया, यानी यह भी 15 हो गया। यहां दोस्तों देखिए ई बी एच, तो ई का स्थान 5वां, बी का स्थान दूसरा, 5 2 7, और एच का स्थान कितना हो गया? 8, तो 8 ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। ठीक दोस्तों, वाट का भी वही होना चाहिए, जोड़कर 15। तो पहले ऑप्शन को दोस्तों देखें अगर हम, क्या है? सी बी एम। ठीक है, तो सी का स्थान क्या होता है? सी का स्थान ए बी सी यानी 3, और बी का स्थान क्या होता है? बी का स्थान आपका हो जाएगा 2, तो 3 2 क्या हो गया? 5 हो जाएगा। ठीक है, और एम का स्थान क्या होता है? ये आपको पता है कि एम का जो स्थान होता है दोस्तों वह ठीक आपका मिडिल यानी बीच में होता है, ये 13 होता है। अब दोस्तों देखिए यहां हो गया 3 2 5, और एम मिडिल होता है दोस्तों, ये भी सीधे में याद रखिए, एम का मतलब मिडिल, ये बीच में है, तो 26 को टोटल होता है, तो 13 2 कितना हो जाएगा? 13 2 15 हो गया। ठीक है, सी यानी ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखिए सी जी ई, तो एबीसीडी में सी होता है तीसरे नंबर पर 3, और जी होता है 7 नंबर पर, और ई होता है 5 नंबर पर, तो 7 3 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, सी हो गया तीसरा, जी हो गया आपका 7 3 10, अब ई हो गया 5 यानी 15। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ऐसे में जनरली अगर इस प्रकार के प्रश्न तो 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा दिक्कत करे तो आप ऐसे भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे 1 से 2 बार में सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, उस सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। दोस्तों रीजनिंग में क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में खासकर 1 से 2 बार में अगर आपको समझ में आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो बहुत परेशान करता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी यह देखते हैं, क्या जैसे देखिए कि लास्ट में क्या है? ए है, और यहां लास्ट में क्या है? बी है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या कि यहां लास्ट वाला जो है इसके बाद वाला जो बी है इसके बीच में लिखा गया है। बहुत तरह के दिमाग लगाएंगे, और आप लगाएंगे भी दोस्तों, जरूरी भी है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जितना आप दिमाग लगाएंगे और सटीक दिमाग लगाएंगे तब जाकर आपसे सही 1 से 2 बार में सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए एक और दिमाग आपको लगाना चाहिए, और आप दिमाग लगाइए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप खुद सॉल्व कीजिए, अपना एक टेस्ट भी दीजिए, और जरूरी है क्योंकि अब 2 से 3 दिन बचे हुए एग्जाम के, तो अपना एक दिमाग का टेस्ट भी दीजिए कि इसमें कौन सही होगा, यानी वाट का वैल्यू क्या होगा। चलिए दोस्तों अब हम आपको बता देते, नहीं तो वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ के सी ए है, तो एबीसीडी में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में के का जो स्थान होता है वह 11 नंबर पर होता है। ठीक है, कितने नंबर पर? 11 नंबर पर। और सी का स्थान होता है तीसरे नंबर पर, तो 11 3 क्या हो गया? 14, और ए होता है 1 नंबर पर, तो 11 3 14 1 15 यानी कि 15 आएगा। अब दोस्तों यहां देखिए एच बी ई, तो एबीसीडी में एच का जो स्थान होता है वह होता है 8 नंबर, बी का स्थान होता है 2 यानी 8 2 क्या हो जाएगा? 10, और ई होता है 5वां यानी ये भी आपका 15 हो गया जोड़ने पर। ई बी एच देखिए, तो ई का स्थान होता है 5वां, ये आपको पता है, बी का स्थान होता है दूसरा, तो 5 2 7,
और एच का जो स्थान होता है दोस्तों, एच का स्थान होता है 8वां। तो 5 2 7, 8 क्या हो जाएगा 15, ये भी आपका 15 आ गया। वाट का वैल्यू दोस्तों ऐसे ही देखना है जिसको जोड़ने पर 15 आ जाए। अब दोस्तों यहां देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका, जीबीएम है, सॉरी सीबीएम है। क्या है, सीबीएम है, ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन आपका सीबीएम है। तो सी का जो स्थान होता है एबीसीडी में कितना होता है, तीसरे नंबर पर होता है, बी का दूसरा, तो 3 आ 2 5, और यहां एम है। तो एबीसीडी में एम का जो स्थान होता है, तो एम तो मिडिल में होता है, यानी दोस्तों ये 14 नंबर पर होता है, ठीक है। तो एम का जो स्थान हो गया 14, मिडिल होता है ये दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि एन तक, ए से लेकर एन तक आपका 13 होगा, बीच में आपका कौन हो जाएगा आपका, ये आपका एम है, हाँ सॉरी ध्यान से देखिएगा, मिडिल होगा, ध्यान से रखिएगा अपने माइंड में, ये मिडिल होता है, यानी कि 14 नंबर पर ये होगा आपका, ठीक है, सॉरी ये 14 नंबर पर होगा। तो ये हो गया आपका सी कितने नंबर पर, ये हो गया 3 और 2 5, 5 और ये 14 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए सीजीई, तो सी का जो स्थान होता है दोस्तों, यह आपका होता है, सी होता है तीसरे नंबर पर, ठीक है, और जी होता है, जी आपका हो जाएगा आपका 7 नंबर पर, तो 7 और 3 10, और ई होता है 5 नंबर पर, यानी ये 5, यानी 7 3 10 5 15, यानी सही ऑप्शन यहाँ बी है, जो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस तथा अपराधी को निरूपित करता है। तो दोस्तों चोर, पुलिस तथा अपराधी, तो दोस्तों यहां समझिएगा, चोर और अपराधी का तो रिलेशन हो सकता है, संबंध हो सकता है, लेकिन पुलिस साफ यहां हटके है, अलग है ना। चोर पुलिस तो एक साथ हो सकता है, लेकिन यहां पुलिस सबसे हटके है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन सा आकृति हो सकता है, आरेख हो सकता है सही। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा दोस्तों, क्योंकि यहां देखिए चोर अपराधी हो सकता है। मान लीजिए कि चोर है, ये अपराधी है, ठीक है, छोटा वाला चोर हो गया और ये बड़ा वाला अपराधी हो गया, और पुलिस यहां हटके अलग है, ठीक है। ऑप्शन डी यहां दोस्तों बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों अगर और भी प्रश्न हम बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों और भी मैं वीडियो के साथ, क्योंकि अभी एग्जाम के 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो और भी वीडियो मैथ या रीजनिंग के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों इसी प्रकार की बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, और एग्जाम में दोस्तों सफलता हासिल आपका होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपसे एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अंत में थोड़ा टाइम दीजिएगा। एग्जाम में दोस्तों आप दोस्तों आराम से एग्जाम देंगे, ठीक है, टेंशन किसी प्रकार का आपका टेंशन नहीं होना। जो प्रश्न आपसे बने उसको बनाइए, जो ज्यादा परेशान कर रहा है उसको छोड़कर आगे निकलिए। क्योंकि दोस्तों सचिवालय सहायक परीक्षा जो 23 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था, उस पेपर में भी आपको देखने को मिला ही होगा। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में कुछ और था, यानी क्वेश्चन का जो लेवल था थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया था, और बाद में जाकर बहुत इजी हो गया था, आप देखे होंगे। तो दोस्तों ऐसा ही आप काम करेंगे, टाइम क्वेश्चन पर ज्यादा नहीं देंगे। जो प्रश्न आपसे एक बार में 2 बार में बन गया तो बन गया, नहीं तो ठीक है आगे निकलेंगे आप, ठीक है। ज्यादा वेस्ट टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम का महत्व बहुत है दोस्तों सचिवालय सहायक परीक्षा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।